हेलो दोस्त, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजीसी आडा 2.0 में। और आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। इल्यूमिनेशन चैप्टर जो है आज का क्लास दूसरा होगा। इसके पहले हम लोगों ने 1 से 47 तक क्वेश्चन को कवर किया था एक वीडियो में, और ये आज मेरा दूसरा वीडियो होगा। और ये दूसरा 2 वीडियो में ही हम लोग का इल्यूमिनेशन यानी परिदीप्ति चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोग अच्छे से टाइम इसमें थोड़ा सा देकर क्वेश्चन को देखेंगे। एक बार में कवर नहीं हो पाएगा तो 2 बार वीडियो को देखिएगा। और जो विद्यार्थी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिए। और अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर, कि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अपने दोस्तों और संगे संबंधियों के साथ भी शेयर वीडियो को कीजिए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग सर्च कर सकते हैं। आज का सवाल है कि कितने घंटे की औसत आयु वाला मरकरी वाष्प लैंप है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 3000 घंटे। कह रहा है कि मरकरी वाष्प लैंप की औसत आयु कितनी होती है, 3000 घंटे होती है। और ये पूरी चमक जब पूछेगा कि मरकरी वाष्प लैंप पूरी चमक कितना में देती है, तो 4 से 5 मिनट के अंदर देती है। ये आज लगभग आप लोगों का 1 घंटा की वीडियो होगा। इसमें सारे क्वेश्चन को इसमें कवर कर देंगे। आप लोग भागिएगा नहीं, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। और आपसे पूछा जाएगा कि मरकरी वाष्प लैंप की दक्षता कितनी है, तो 30 से 40 ल्यूमेन वाट होती है। 30 से 40 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, ऐसा नहीं है इसमें लिखा गया है ऑडियंस फैक्ट्री। ये नहीं कि बिजली विभाग में नहीं क्वेश्चन पूछा है, ये अपडेटेड नहीं किया गया, क्वेश्चन पूछा गया है, सारे क्वेश्चन पूछा गया है। ये हम लोग कर रहे हैं एसके झा का जो प्रैक्टिस सेट जो निकला है थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव, उसी बुक से हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो 49 नंबर का सवाल क्या हो जाएगा कि किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चोक का प्रयोग किया जाता है। किस कारण से सोडियम वाष्प लैंप के साथ श्रेणी में चोक का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन को स्थिर करने के लिए चोक का प्रयोग किया जाता है। और इसका विद्युत निःसरण उच्चतम तापमान कितना होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के सह सकती है। कितना सह सकती है, 300 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों क्वेश्चन का इसमें आंसर दिया हुआ है, बस रिवीजन के तौर पर आपको मैं एक क्लास को करा रहा हूँ। ऐसे आप लोग पीडीएफ में इसमें डाल दूंगा तो आप लोग पीडीएफ से ही पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस चैनल पर आ ही गए हैं पूरी वीडियो को 1 घंटा में कवर कर लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा, सुनकर याद हो जाएगा। क्वेश्चन क्या करा है 50 नंबर कि किस सप्लाई पर भारत में स्ट्रीट लाइटिंग में लगे सोडियम वाष्प लैंप प्रचालित होती है। जो स्ट्रीट लाइट लगा जाता है ना भारत में, तब बोला जा रहा है कि सोडियम वाष्प लैंप प्रचलित होती है। एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीटेशन होगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 230 वोल्ट सप्लाई होती है। कितना होता है, 230 वोल्ट की सप्लाई होता है। और इसकी औसत आयु पूछा जाएगा और स्ट्रीट लाइट की सोडियम वाष्प का, तो 3000 घंटे होती है। और इसकी दक्षता होती है 40 से 50 ल्यूमेन वाट होती है। कितनी होती है, 40 से 50 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी। गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोगुनी होगी। कितनी होगी, 2 गुनी होगी। कितनी, गैस भरे लैंप की दक्षता निर्वात लैंप की तुलना में कितनी होगी, 2 गुनी होगी। जैसे इसमें एक मूल पॉइंट है कि आर्गन गैस टंगस्टन फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करता है। आर्गन गैस टंगस्टन फिलामेंट के वाष्पीकरण को कम करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छे से सवाल है। नेक्स्ट है कि कौन सी निष्क्रिय गैस फिलामेंट लैंप में भरी होती है। तो फिलामेंट लैंप में आप लोग भी जानते होंगे कि नाइट्रोजन या आर्गन ऑप्शन में रहेगा। नाइट्रोजन या आर्गन रहेगा तो दोनों ऊपर टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। या आर्गन रहेगा सिर्फ दिया हो तो आर्गन पर टिक, लेकिन इसमें नाइट्रोजन या आर्गन दोनों आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचालन वोल्टेज में वृद्धि हो। करा कि फिलामेंट लैंप की आयु क्या होगी यदि प्रचलन वोल्टेज में वृद्धि हो। तो यदि प्रचलन वोल्टेज में वृद्धि हो तो फिलामेंट लैंप की आयु घट जाती है। क्या होती है जी, घट जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा।
नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है। क्या उद्देश्य है कि टंगस्टन फिलामेंट लैंप में निष्क्रिय गैस का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ना, हीटिंग एलिमेंट का गलनांक बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 55 कर रहा है कि किस कारण से लैंप में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है। लैंप में कार्बन फिलामेंट का प्रयोग किस लिए नहीं किया जाता है। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है कि उच्च तापमान पर इसका वाष्पीकरण होता जाता है और लैंप की आंतरिक तरह काली कर देता है, या आंतरिक रूप से मजबूती नहीं होता है, इसकी दक्षता कम होती है। तो उपरोक्त में आपको तीनों होगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु कितनी होती है। इसके पहले वाले क्लास जो विद्यार्थी किए होंगे तो उनको जवाब याद होगा कि 5000 घंटे होती है। कितनी होती है, 5000 घंटे तक होती है। और इसकी फ्लोरोसेंट ट्यूब की औसत आयु की दक्षता कितनी होती है, 40 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल कर रहा है कि किस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। किस कारण से फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। तो स्टार्टिंग के समय परिपथ को बंद करने और फिर परिपथ को स्वतः तोड़ने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये ALP 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस कारणवश फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर जोड़ा जाता है। कह रहा है कि किस कारणवश फ्लोरोसेंट ट्यूब के सप्लाई टर्मिनल पर कैपेसिटर को जोड़ा जाता है। तो आपको सही जवाब हो जाएंगे कि रेडियो व्यवधान को दबाने के लिए और शक्ति गुणांक को सुधारने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और इसकी दक्षता कितनी होती है फ्लोरोसेंट ट्यूब की, तो 40 ल्यूमेन वाट होती है। इसके पहले वाले क्वेश्चन हम लोग किए हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है, सवाल क्या कर रहा है, रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है। कर रहा है कि रिक्त स्थान लंबाई वाला ट्यूब 40 वाट का होता है। जो 40 वाट का लंबाई वाला ट्यूब होता है कितना मीटर का होता है, तो 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है, 1.5 मीटर का होता है। यानी इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब का इंस्टॉलेशन कॉस्ट अधिक एवं रनिंग कॉस्ट कम होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है। अच्छा इल्यूमिनेशन होगा जब प्रकाश होता है एक समान व पर्याप्त, एक समान व पर्याप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित किन तथ्यों पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है। कह रहा है कि निम्नलिखित किन तथ्यों पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है। तो छत और दीवारों के रंग पर कमरे का इल्यूमिनेशन निर्भर करता है। अर्थात एक मूल पॉइंट कि कमरे में 500 से 1000 लक्स तक प्रकाश का स्तर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि रिक्त स्थान यहाँ पर कि छाया को रोका जा सकता है। छाया को कैसे रोका जा सकता है, तो हम लोग ग्लोबज का प्रयोग करके छाया को रोक सकते हैं। ग्लोबज का प्रयोग करके छाया को रोका जा सकता है। अर्थात छाया एक डार्क क्षेत्र होता है जहां प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु को होने के कारण प्रकाश स्रोत से प्रकाश नहीं पहुंच पाती है। नेक्स्ट सवाल है कि किस कारण से छाया बनती है। किस कारण से छाया बनती है, यानी लैंपों के निम्न स्तर पर लगाने से छाया बनती है। ऑप्शन या आंसर यहाँ दिया हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल है कि ज्योति तीव्रता, देखिए एक क्वेश्चन कितना बार रिपीट हुआ है, हमें लगता है कि अभी तक इसको 5 बार हम लोग क्वेश्चन को रिपीट कर चुके होंगे कि ज्योति तीव्रता की इकाई क्या है। तो हम लोग कैंडेला कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द्विमार्गी स्विचिंग से तात्पर्य है कि निम्नलिखित के नियंत्रण के लिए भिन्न भिन्न दिशाओं में 2 या अधिक स्विचों का उपलब्ध होना है। मतलब कह रहा है कि द्विमार्गी स्विच से तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 लैंप। क्या है, 1 लैंप को 2 भिन्न दिशा एवं स्विच द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण खराब स्टार्टर हो सकता है। क्या हो सकता है, खराब स्टार्टर
हो सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि फिलामेंट लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फिलामेंट लैंप का प्रयोग हम लोग गर्मी का प्रभाव करने के लिए किया जाता है। फिलामेंट लैंप का प्रयोग किस लिए किया जाता है जी? गर्मी का प्रभाव करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत क्या है। आप लोग इसका जवाब दीजिए और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इसमें मेहनत के साथ आप लोगों के बीच इस वीडियो को लाया हूँ। बिल्कुल याद होगा क्वेश्चन, कह रहा है कि 0 वाट के लैंप की विद्युत खपत क्या है। 0 वाट के, बिल्कुल आप लोग शुरू से अंत तक से वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल क्वेश्चन याद होगा आपको। 0 वाट के लैंप की खपत क्या है। अब यहाँ से कह रहा है तो 5 से 7 वाट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 0 वाट के लैंप की विद्युत जो खपत है 5 से 7 वाट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे क्या कहा जाता है। वह पिंड जो संपूर्ण विकिरण घटना को प्रतिबिंबित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो सफ़ेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सफ़ेद कहा जाता है। यानी सफ़ेद रंग सभी 7 रंगों का मिश्रण होता है। जब इसे कांच के प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वर्णपट पर लाल, नारंगी, पीले, हरे, नीले, इंडिगो एवं बैंगनी रंग प्राप्त होता है। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर सी प्रूफ रीडिंग। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे उच्चतम स्तर के प्रदीपन की आवश्यकता होगी। प्रूफ रीडिंग की होगी और इसे 1500 से 2000 तक इल्यूमिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा लैंप के फिलामेंट के लिए प्रयोग नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम फिलामेंट नहीं हो सकता। नाइक्रोम फिलामेंट नहीं हो सकता है। लैंप के लिए फिलामेंट नाइक्रोम नहीं हो सकता। ओके, इस ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे कि दीपक की दक्षता इकाई क्या है। दीपक की दक्षता इकाई लुमेंस वाट इसमें लिखे जा रहा है। लुमेंस वाट होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ता होगा कि 30 से 40 ल्यूमेन वाट हो रहा है, 20 से 30 ल्यूमेन वाट हो रहा है। तो वही पूछ रहा है कि दीपक की दक्षता की इकाई क्या है। तो लुमेंस वाट होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी स्वचालित वाहनों की प्रकाश व्यवस्था में कम वोल्टेज वाले लैंपों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट में चोक का कार्य क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी स्टार्टिंग करंट कम करता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब जो है सर्किट में चोक का क्या काम है। तो स्टार्टिंग करंट को कम करता है। नेक्स्ट सवाल है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का क्या कार्य है। तो फ्लोरोसेंट ट्यूब की सप्लाई कैपेसिटर का कार्य सप्लाई पीएफ को सुधारना है। सप्लाई पीएफ को सुधारना है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं और इस चैनल पर अभी एनटीपीसी और ग्रुप डी के भी क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जीके जीएस का, तो बिल्कुल भी आप लोग उसका भी ध्यान रखें। वीडियो जैसे भी आए आप लोग वीडियो को देखकर याद कर लीजिए क्वेश्चन को, या प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। कह रहा है कि इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है किसके द्वारा। इनकैंडेसेंट लैंप का फिलामेंट बनता है किसके द्वारा। तो यहाँ पर सही जवाब आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन वायर का बना होता है। और टंगस्टन का गलनांक उच्च होता है और गलनांक का तापमान 3400 डिग्री सेल्सियस होती है। कितना होती है जी? 3400 डिग्री सेल्सियस होती है और इसकी ताप गुणांक प्लस 0.0051 होता है। नेक्स्ट सवाल निम्नलिखित में से CFL के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बिजली की खपत ज़्यादा होती है, ये क्वेश्चन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइट एवं सिनेमा घरों के प्रोजेक्टरों में किया जाता है। इसमें आर्क लैंप का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं जी? आर्क लैंप का प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट है कि गैस डिस्चार्ज लैंप में निम्नलिखित में से किस धातु की वाष्प भरी जा सकती है। तो गैस डिस्चार्ज लैंप में और भरी जा सकती है मरकरी की धातु की वाष्प भरी जा सकती है। मरकरी की वाष्प भरी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है
आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश देता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा। यानी एक बल्ब औसतन 25 कैंडल पावर का प्रकाश देता है, इसके द्वारा उत्पन्न कुल फ्लक्स कितना होगा। तो सही जवाब यहाँ पर हो जाएंगे आपको 314 ल्यूमेन होगा। कितना होगा बाबू, 314 ल्यूमेन होगा। कह रहा है कि बल्ब के द्वारा उत्पन्न औसत प्रकाश कितना कह रहा था, 25 कैंडल पावर, या एवं ल्यूमेन बराबर कैंडल पावर गुने ठोस कोण होता है, तो ठोस कोण बराबर 4 पाई होता है, तो 25 गुने 4 पाई अर्थात 100, 25 का 100 पाई, यानी 314 ल्यूमेन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, करा कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में फ्लोरोसेंट पदार्थ के रूप में जिंक सिलिकेट होने से कौन सा रंग उत्पन्न होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हरा, हरा रंग उत्पन्न होगा। कौन सा रंग उत्पन्न होगा, हरा रंग उत्पन्न होगा। नेक्स्ट सवाल है, एक लैंप के चोक से लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट हो गया है, इसका क्या परिणाम होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, लैंप को फिर से चालू करने पर उसका फिलामेंट फूक जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लैंप एक वर्णीय प्रकाश देता है। तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम वाष्प लैंप। सोडियम वाष्प लैंप है जो एक वर्णीय प्रकाश देता है। अभी तक मेरे चैनल को प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, छोटा सा ब्रेक, कि मेरे चैनल को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए थे, प्लीज़ लाइक कर लीजिए। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और अपने दोस्तों के पास बिल्कुल इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, ताकि उन तक बच्चे तक भी ये वीडियो पहुंच पाए, वो भी लाभ उठा सके। अभी हम लोग की पढ़ाई करना है, वैकेंसी आई हुई है, एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो पढ़ाई के बाद ही हम लोग जो भी करना होगा मस्ती मौज करते रहेंगे। अभी कहीं से भी कोई भी वीडियो मिले आप लोगों को देख लेना है सिर्फ। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर चलते हैं हम लोग कि प्रकाश के दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा क्या है। 400 से 700 mm है। क्या है, 400 से 700 तरंगदैर्घ्य सीमा है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर आपका 85 है कि निम्नलिखित में से कैंडेला किसकी इकाई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था भाई कि कैंडेला ज्योति तीव्रता की इकाई है। किसकी है, ज्योति तीव्रता की इकाई है। एक कैंडेला बराबर 1 ल्यूमेन स्टेरेडियन होता है। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक सोडियम वाष्प लैंप की प्रकाशमान दक्षता क्या है। कह रहा है कि सोडियम वाष्प, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि वो 50 ल्यूमेन वाट है। कितना है जी, सोडियम वाष्प लैंप की दक्षता 50 ल्यूमेन वाट है। और इसकी कार्यकारी आयु कितना है, 3500 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक तापदीप लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है। 1000 घंटे है। एक तापदीप्त लैंप की अपेक्षित सक्रियता अवधि कितनी है, 1000 घंटे है। और टंगस्टन का गलनांक 5400 डिग्री सेल्सियस होता है, परंतु लैंप का कार्यकारी तापमान 2000 डिग्री सेल्सियस तक रखा जाता है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदीप्त लैंप में चोक का क्या काम है। प्रतिदीप्त लैंप में चोक का क्या काम है। तो प्रतिदीप्त लैंप में चोक का काम प्रतिदीप्त लैंप में चोक का काम परिपथ में धारा को सीमित करना है। क्या है, परिपथ में धारा को सीमित करना है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रतिदीप्त का स्तर आवश्यक है। कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान पर सबसे अधिक प्रतिदीप्त का स्तर आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योगों में सूक्ष्म समुच्चय लाइन में इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग वीडियो को देखिए, सारे प्रीवियस ईयर से बिल्कुल आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, जाना नहीं है छोड़कर बीच क्लास में, क्योंकि आधा क्लास से छोड़कर जाइएगा तो आधा नैया डूब जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग होता है। कार्बन आर्क लैंप का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो सिनेमा प्रोजेक्टरों में होता है। कहाँ में होता है जी, सिनेमा प्रोजेक्टरों में होता है। और इसकी कितनी ल्यूमेन प्रति वाट तक प्रकाश उत्पन्न करता है, 20। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि शीत कैथोड डिस्चार्ज या आनावेशन विधि का उपयोग इसमें किया जाता है। तो CFL में किया जाता है। शीत कैथोड डिस्चार्ज या आनावेशन विधि का उपयोग किस में किया जाता है। तो CFL में किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, मरकरी वाष्प लैंप का रंग कैसा है। तो मरकरी वाष्प लैंप का जो रंग है हरियाली नीला है। कैसा है, हरियाली नीला है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। और हाँ, इसकी
दक्षता कितनी है 40 ल्यूमेन प्रति वाट है और कार्यकारी आयु लगभग 5000 से 7500 घंटे होती है। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर के निम्न में से कौन सी वाष्प गैस पीला रंग देती है। तभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोडियम जो है यह पीला रंग देती है और इसे पूर्ण रूप से प्रकाशित होने में 10 से 15 मिनट का समय लगता है। नेक्स्ट सवाल है कि वैक्यूम फिलामेंट लैंप में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है। तो इनमें से कोई नहीं नाइट्रोजन, नहीं आर्गन, नहीं वायु, कि कोई भी गैस भरी हुई नहीं रहती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि ट्यूबलाइट का चोक किस सिद्धांत पर काम करता है। वो प्रेरकता के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि गैस डिस्चार्ज लैंप में किसकी वाष्प की एक नोबल गैस के साथ भरी जाती है। तो सोडियम एवं मरकरी। गैस डिस्चार्ज लैंप में सोडियम या मरकरी की वाष्प भी एक नोबल गैस के साथ भरी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 97 कह रहा है कि मूनलाइट या इल्यूमिनेशन लेवल क्या होता है। मूनलाइट या इल्यूमिनेशन लेवल आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा कि 0.3 ल्यूमेन प्रति मीटर होता है। और सूर्य के प्रकाश का इल्यूमिनेशन कितना होता है, यहाँ पर देखिए 10, 75, 27 ल्यूमेन प्रति मीटर होता है। 10, 75, 27 याद रखिएगा डिजिट। नेक्स्ट सवाल है कि न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करने वाला ग्लास क्या है। न्यूनतम प्रकाश ट्रांसमिट करने वाला ग्लास क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी मिल्क ग्लास है। क्या है, मिल्क ग्लास है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लगभग मोनोक्रोमेटिक एक रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम वाष्प लैंप जो है वो मोनोक्रोमेटिक एक रंग प्रकाश का उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल है कि किस लैंप का कलर रेडिंग इंडेक्स CRI सर्वोत्तम होता है। कह रहा है कि किस लैंप का कलर रेडिंग इंडेक्स सर्वोत्तम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा तापदीप्त लैंप। क्या हो जाएगा, तापदीप्त लैंप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं कि किसी हैलोजन फ्लड लैंप का ब्राउजर किससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी कांच से बना होता है। किससे बना होता है, कांच से बना होता है। हर टॉपिक बाई टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव करा देंगे टेक्नीशियन का। बिल्कुल ही दिसंबर में ऐसा सुना जा रहा है कि नोटिफिकेशन एग्ज़ाम का होने ही वाला है। तो हम लोग एक एक क्लास को करते हुए 2-2 क्लास में एक एक और चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे। बिल्कुल रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडियम वाष्प लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग होता है। सोडियम वाष्प लैंप उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है, पीला होता है। कैसा होता है जी, पीला। और इसकी कार्यकारी आयु 3500 घंटे होती है और इसकी दक्षता 40 से 50 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है कि घर के बाहर लगाई जाने वाली लाइट की अंतर्वेशन सुरक्षा इनग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग क्या होती है। तो IP65 होती है। क्या होती है, IP65 होती है। नेक्स्ट सवाल है कि कौन सी वस्तु प्रकाश ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है। तो ऑप्शन नंबर बी चमकदार वस्तु। चमकदार वस्तु जो है ऊर्जा का एक रूप का उत्पादन करती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है। प्रकाश व्यवस्था की योजना बनाते समय किस तथ्य पर विचार नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी परिवर्तन गुणांक पर विचार नहीं किया जाता है। नेक्स्ट सवाल आगे कह रहा है कि प्रतिदीप्त नालिका की दीप्त दक्षता क्या है। आपसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है कि प्रतिदीप्त नालिका की दीप्त दक्षता, दीप्त क्षमता पूछ रहा, दक्षता नहीं, क्षमता क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी 40 से 50 ल्यूमेंस वाट होती है। कितने होती है, 40 से 50 ल्यूमेंस वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है कि उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप क्या देता है। उच्च दाब पर पारद वाष्प लैंप 50 ल्यूमेन वाट देता है। क्या देता है, 50 ल्यूमेन वाट देता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कितना साइट पॉइंट एक सर्किट में रखा जाता है। कितना साइट पॉइंट एक सर्किट में रखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी 10 रखा जा सकता है। कितना रखा जा सकता है, 10 पॉइंट रखा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी लक्स है।
इल्यूमिनेशन की इकाई क्या है, तो लक्स है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 110, जहाँ पर बारीक कम चल रहा हो वहाँ प्रकाश कैसा होना चाहिए। जहाँ पर बारीक कम चल रहा हो वहाँ प्रकाश आपका 2000 लूमेंस वर्ग मीटर होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर है आपका, देखिए क्या यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि विभिन्न कार्यों के लिए प्रदीप्त का मान भिन्न भिन्न होता है। जैसे समान पढ़ाई हेतु 250 से 500 लक्स होना चाहिए, प्रदर्शन कक्ष में 1000 होना चाहिए, कार्यशाला में 500 से 1000 के बीच होनी चाहिए, और होटल और भोजनालय में 500 से 1500 के बीच प्रदीप्त होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ है। ऑप्शन नंबर ए 800 वाट है। बत्ती जलाने के सब सर्किट में अधिकतम निर्धारित बोझ कितना है, 800 वाट है। नेक्स्ट सवाल है, प्रतिदीप्त प्रकाश नालिका के विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में चोक संयोजित करने का उद्देश्य क्या है, तो विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना है। विद्युत धारा को एक उचित स्तर तक सीमित रखना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलामेंट लैंप के लिए प्रयोग नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी नाइक्रोम फिलामेंट नहीं हो सकता। अर्थात टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो 3400 डिग्री सेल्सियस होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, और इसकी ताप गुणांक होती है प्लस 0.0051। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा जाए तो 60 ओम होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट ट्यूब है। फ्लोरोसेंट ट्यूब क्या है, तो एक निम्न दाब की मरकरी वाष्प लैंप है। क्या है, एक निम्न दाब की मरकरी वाष्प लैंप है, और इसकी दक्षता कितनी होती है, तो 60 ल्यूमेन वाट होती है, और इसकी समान जीवन काल 7500 घंटे का होता है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि थर्मोस्टेट की द्विधातु स्ट्रिप निम्नलिखित की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए ब्रॉस आयरन की बनी होती है। किसकी होती है, ब्रॉस आयरन की बनी होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से करंट को नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है, तो केवल एसी परिपथ का किया जाता है। नियंत्रित करने के लिए चोक कॉइल का प्रयोग किया जाता है केवल एसी परिपथ का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, फ्लोरोसेंट ट्यूब, ये थोड़ी सी वीडियो को पीडीएफ बनाने में आ गया है। फ्लोरोसेंट ट्यूब की ब्लिंकिंग निम्नलिखित के कारण हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैसे निम्न ब्लास्ट रेटिंग, निम्न परिपथ वोल्टेज, निम्न तापमान, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है। प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी। अवमूल्यन गुणांक लैंपों से प्राप्त प्रकाश की मात्रा को कमी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्त किस पर निर्भर करती है। प्रकाश स्रोत से किसी सतह पर प्रदीप्त किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी दूरी के वर्ग से प्रतिलोम समानुपाती पर निर्भर करती है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है। CFLS किसके समान सिद्धांत पर काम करती है, तो ऑप्शन नंबर बी प्रतिदीप्त लैंप के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर काम करती है, प्रतिदीप्त लैंप के सिद्धांत पर काम करती है। नेक्स्ट सवाल है कि प्रदीप्त लैंप में चोकर क्या करता है। प्रदीप्त लैंप में चोकर क्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। प्रारंभ में आर्क प्रारंभ करने के लिए उच्च वोल्टता उत्पन्न करता है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कर रहा है कि यदि जलती हुई ट्यूबलाइट का स्टार्टर निकाल दिया जाए तब ट्यूबलाइट क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी जलती रहेगी। क्या हो जाएगी, जलती रहेगी। नेक्स्ट नंबर सवाल है यहाँ पर कि निम्न दिए गए किस स्थिति में अधिकतम लेवल का उद्दीपन आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर डी फाइन मैचिंग वर्क। फाइन मैचिंग वर्क जो है अधिकतम लेवल का उद्दीपन की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 124 कि स्विच ऑन किए जाने पर छत का पंखा यदि कम चाल से उसी दिशा में घूमना शुरू कर दे तब यह समझना चाहिए कि कैपेसिटर खराब हो गया है। कैपेसिटर खराब हो गया है।
नेक्स्ट सवाल है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से स्विचों को निम्नलिखित का नियंत्रण करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी फेज तार से नियंत्रण करना चाहिए। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर है 126 कि घरों में पंखे और लैंप निम्नलिखित में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी समानांतर में जुड़े होते हैं। किस में जुड़े होते हैं? समानांतर में जुड़े होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई पर फ्लोरोसेंट ट्यूब के साथ प्रयुक्त चोक का कार्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों। ट्यूब को किक स्टार्ट करने के लिए उच्च वोल्टेज पैदा करना, दूसरा चलते समय ट्यूब की डिस्चार्ज करंट के परिमाण को सीमित करना। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 128 कह रहा है कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। कह रहा है कि भार को स्विच ऑफ करने पर स्पार्किंग होने का कारण है कि परिपथ में निम्नलिखित विद्यमान है। क्या विद्यमान है? तो उच्च प्रेरक विद्यमान है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट सवाल है कह रहा है कि ट्यूब लाइट परिपथ में उच्च वोल्टेज का प्रवाह निम्नलिखित द्वारा उत्पन्न होता है। किसके द्वारा उत्पन्न होता है जी? चोक के द्वारा उत्पन्न होता है और इसके अधिक विभवांतर 800 से 1000 वोल्ट तक का होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 130 कह रहा है कि 0 वाट की लैंप की विद्युत खपत क्या है? 0 वाट की लैंप की विद्युत खपत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 5 से 7 वाट होती है। कितना होती है? 5 से 7 वाट होती है। नेक्स्ट सवाल है कि अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया जाए तो वह फ्यूज हो जाएगी। अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा? वह फ्यूज हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल हम लोग शुरू से अंत तक यहाँ तक वीडियो देखें तो बिल्कुल शुरू से अंत तक वीडियो को देखेंगे। और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आप लोग अच्छे अच्छे कंटेंट को पाइएगा। जैसे अभी बिजली विभाग के भी नोटिफिकेशन दिया गया तो इसमें सारे हम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को कवर कराएंगे और एनटीपीसी और ग्रुप डी का हम लोग का क्लास चल ही रहा है। तो चलिए बचे हुए क्वेश्चन को करते हैं। बीच में आप लोग को एक नोटिफिकेशन भी बता दिए। क्वेश्चन है कि चोक कॉइल का प्रयोग निम्न में से धारा को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है केवल एसी धारा का प्रयोग करने के लिए किया जाता है। आगे बढ़िए कि फ्लोरोसेंट ट्यूब के टिमटिमाने का कारण क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी ढीला संपर्क, निम्न परिपथ वोल्टेज, खराब स्टार्टर नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसे क्या कहते हैं जी? स्ट्रोबोस्कोपिक प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर है 134 रोशनी के तिरछे प्रभाव के लिए किसका प्रयोग होता है जी? कोणीय होल्डर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? कोणीय होल्डर का। नेक्स्ट है कि समान बल्ब की तुलना में प्रतिदीप्त नल्ली होती है। समान बल्ब की तुलना में प्रदीप्त नल्ली कैसी होती है? तो अधिक प्रकाश देती है। कैसी देती है? अधिक प्रकाश देती है और इसकी दक्षता 60 ल्यूमेन वाट होती है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि जब प्रतिदीप्त टिप के साथ शक्ति गुणांक सुधारने के लिए संधारित्र प्रयोग किया जाता है तो शक्ति गुणांक क्या हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 80% हो जाता है। क्या हो जाता है? 80% हो जाता है। और इसमें एक मूल पॉइंट है कि कैपेसिटर लीडिंग विद्युत धारा प्रदान करती है। क्या करती है जी? कैपेसिटर लीडिंग विद्युत धारा प्रदान करती है। सॉरी दोस्त, थोड़ा सर्दी का मौसम चल रहा है ना, मौसम चेंज हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, माफ़ कीजिएगा। ठंड भी थोड़ा बढ़ने लगा है। क्वेश्चन कर रहा है कि 3 वोल्ट वोल्टता के कितने बल्ब 200 वोल्ट स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किए जा सकते हैं जिससे कि उनका प्रचालन सुरक्षित रहे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 67। कुछ और क्वेश्चन है, कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि नियोन साइन नल्ली का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी गैस विसर्जन प्रभाव है। क्या है? गैस विसर्जन प्रभाव है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये यूपीपीसीएल 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि नियोन साइन नल्ली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? ये करता है आपको नल्ली में भरी गैस पर निर्भर करता है। नियोन साइन नल्ली द्वारा उत्पन्न प्रकाश का रंग निर्भर किस पर करता है भाई? तो नल्ली में भरी गैस पर करता है। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं।
बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि यदि 100 वाट 250 वोल्ट अंकन के दो बल्बों को 250 वोल्ट स्रोत के श्रेणी क्रम में संयोजित कर दिया जाए तो ये दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे। क्या करेंगे? दोनों मंद प्रकाश पैदा करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए पूछा गया है बिजली विभाग 2019 का क्वेश्चन है। देखिए कितना जटिलता क्वेश्चन है कि एक 250 वोल्टेज के बल्ब का गर्म प्रतिरोध 250 वोल्टेज है, ठीक है, उसका गर्म प्रतिरोध कितना है? 625 ओम है। और उसका धारा अंकन कितने एम्पियर तथा वोल्टेज अंकन कितने वाट होगा? पूछ रहा धारा पूछ रहा है, तो हम लोग धारा वोल्ट बटा आर हम लोग करते हैं, 250 बटा 625 करेंगे, 10 बटा 25 अर्थात 0.4 एम्पियर होगा। और शक्ति का मान हम लोगों से पूछ रहा है, भी शक्ति अंकन कितने वाट का होगा, तो शक्ति का मान पूछ रहा है, तो हम लोग इसको P बराबर I स्क्वायर आर करेंगे। ये 0.4 स्क्वायर गुने 625 इसका रेजिस्टेंस हो गया, गुना करेंगे तो 4 के 16, यहाँ पर 625 गुने यानी 100 वाट आता है आंसर। कितना आ जाएगा जी? आपका 100 वाट आंसर आ जाएगा। 100 वाट कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी में है, 0.4 एम्पियर यहाँ आया एक आंसर। धारा पूछा जो, और यहाँ पर वाट में पूछा ही, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रतिदीप्त दीप जलता बुझता है, दीप को क्यों तुरंत बंद कर देना चाहिए? इसलिए बंद कर देना चाहिए कि दीप तुरंत फूंक न जाए। लाइन देहात में क्षेत्र में तो ज़्यादा कटता ही होगा, इसलिए बिजली को बंद कर दिया जाता है कि बिजली की तार फूंक न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गैस भरे टंगस्टन लैंप के प्रचलन के लिए कितना तापमान आवश्यक है? उसमें तापमान आवश्यक हो सकता है 2300 डिग्री सेल्सियस। कितना तापमान हो सकता है? 2300 डिग्री सेल्सियस। और ये इसरो टेक्नीशियन 2012 का सवाल आपके सामने है। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जलते हुए कह रहा है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु यानी टंगस्टन पूछ रहा है ना, तो इसका सही जवाब हो जाता है 1500 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है कि किसी ऑपरेटिंग फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम यह होगा कि फ्लोरोसेंट लैंप तत्काल बुझ जाता है, यानी शॉर्ट सर्किट। कह रहा है कि फ्लोरोसेंट लैंप की चोक कॉइल को शॉर्ट सर्किट करेंगे तो फ्लोरोसेंट लैंप की तत्काल बुझ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर है, एक न्यूमेरिकल आ गया ना, इसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा जूम ही करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे, याद हो जाएगा। कह रहा है कि 100 वाट और 250 वोल्ट, 100 वाट और 230 वोल्ट वाले दो लैंपों का 230 वोल्ट पर श्रेणी में लगाया जाता है तो बिजली की खपत क्या होगी? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 230 वोल्ट यहाँ पर है और वी स्क्वायर हो गया R1 बराबर वी स्क्वायर बटा पी, तो 529 ओम हो जाता है। R2 बराबर 230 स्क्वायर बटा 100, 529 ओम, दोनों को जोड़ेंगे तो 1058 ओम। और I बराबर V बटा RT होगा तो 230 बटा 1058 यानी 0.217 एम्पियर हो जाएंगे। और पावर हमसे पूछा जा रहा है VI बराबर, तो 230 गुने 0.217 करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है 50। आप लोग आंसर इसे याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल बढ़िए। कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाले प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है क्या कहलाती है? कह रहा है कि एक फोटो इलेक्ट्रिक युक्ति जिसमें धातु का प्रतिरोध इस युक्ति पर पड़ने वाला प्रकाश के अनुपात में परिवर्तित होता है क्या कहलाती है? प्रकाश चालक सेल कहलाते हैं। क्या कहलाती है? प्रकाश चालक सेल कहलाते हैं। और दोस्तों इस वीडियो की इतना शेयर कीजिए कि सारे दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए। इसमें सारे नो बकवास, नो टाइम इसमें व्यस्त, सारे क्वेश्चन को इसमें रिवाइज कराया गया है। देखिए इसरो टेक्नीशियन का क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है कि प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक क्या बतलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, लैंपों से प्राप्त प्रकाश की कमी बतलाता है प्रदीप्त के संदर्भ में अवमूल्यन गुणांक। आप लोगों अगर कमेंट में ज़रूरत होगा तो कंप्यूटर के क्वेश्चन भी हम कराएंगे प्रीवियस ईयर्स, और उसमें जो भी जीके जीएस और इंग्लिश भी पूछे गए उसको भी एक सेट बनाकर आप लोगों को करा सकते हैं। कमेंट आप लोग करते ही नहीं हैं, जो आवश्यकता होगी तो बिल्कुल आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए
आगे आ जाइए। सवाल नंबर 149 कि एक मध्यवर्ती स्विच होते हैं, एक मध्यवर्ती स्विच 4 सिरे होते हैं। कितने होते हैं जी? 4 सिरे होते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश किसके द्वारा प्रकाशित तंतु के साथ जलता है? तो वो जलता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI लगा लीजिए इसे। नेक्स्ट नंबर सवाल है ऑडियंस फैक्ट्री 2014 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि नियॉन साइड नल्ली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है। नियॉन साइड नल्ली परिपथ में फायरमैन स्विच का संयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुख्य स्विच के साथ किया जाता है। मुख्य स्विच के साथ किया जाता है और इसमें प्रति मीटर लंबाई 7000 से 5000 वोल्ट तक होती है और इसकी दक्षता कितनी होती है पूछा जाएगा। नियॉन साइड नल्ली की दक्षता पूछा जाएगा तो 15 से 40 ल्यूमेन वाट होती है। नेक्स्ट नंबर सवाल हम लोग बढ़ेंगे कि सभी समतलों में कैंडल शक्ति के औसत को किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कि औसत गोलाकार कैंडल शक्ति के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है 153 नंबर कि सतह के किस बिंदु पर रोशनी ल्यूमिनस फ्लक्स द्वारा नॉर्मल के साथ बनाए गए कोण यानी क्वाइंस के हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सीधे अनुपातिक के हैं। नेक्स्ट नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य किसके बीच होता है? दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितने होता है? ये होता है 4000 एंगस्ट्रम से 7600 एंगस्ट्रम के बीच। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। देखिए 154 नंबर सवाल का आंसर, ठीक है। अब हम लोग जान जाते हैं बैगनी का कितना होता है तरंगदैर्घ्य, तो 3900 एंगस्ट्रम से 4500 एंगस्ट्रम, नीला का 4500 एंगस्ट्रम से 5000 एंगस्ट्रम, हरा का 5000 एंगस्ट्रम से 5700 एंगस्ट्रम और पीला का होता है 4700 एंगस्ट्रम से 5900 एंगस्ट्रम, नारंगी का 4900 एंगस्ट्रम से 6200 एंगस्ट्रम के बीच, लाल रंग का 6200 से 7600। सबसे ज़्यादा होता है लाल रंग का, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल, कौन सा लैंप एक अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के लिए सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन नंबर बी मेटल हेलाइड लैंप जो है सर्वाधिक उचित है। ये अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम में लगाया जाता है। कौन सा लैंप अंतर्राष्ट्रीय खेल सर्वाधिक लैंप है? मेटल हेलाइड लैंप। प्रकाश का रंग किस पर निर्भर करता है? तो तरंगदैर्घ्य एवं आवृत्ति पर निर्भर करता है। नेक्स्ट सवाल है दाबिक ग्लास लैंप की सामान्य अपेक्षिक आयु कितनी है? कह रहा है कि दाबिक ग्लास लैंप की अपेक्षिक आयु कितनी है? तो 3000 घंटे है। कितनी है? 3000 घंटे है। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब की पूछा जाए तो 7500 घंटे होती है। और इसी के साथ मेरा क्लास आज का समाप्त होता है। आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और जो भी विद्यार्थी नए हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहें, कहीं से भी वीडियो मिले उसे पढ़ते रहें।